आमीन। हालेलुया, वेरी गुड, हालेलुया, थैंक्स लॉर्ड। और पढ़िए मेरे प्रियो, हालेलुया, लूका 7:11 पर, लूका 7:11। थोड़े दिन के बाद वह नाई नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। होगा जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा ना करो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और खाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। आमीन, हालेलुया। थोड़े दिन के बाद मेरे प्रभु यीशु मसीह नाइन नागर के शहर को गया। आमीन, कहाँ पर गया? नाइन नागर के शहर को गया, हालेलुया। और वहाँ मेरे प्रियो एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, मतलब शमशान घाट को लेकर जा रहे थे, हालेलुया। और हालेलुया, उस विधवा का एक ही तो बेटा था, हालेलुया, वो भी मर चुका था। उसके आगे पीछे कोई कमाने वाला भी नहीं था। आमीन, जो कमाने वाला था वो तो मर चुका था। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह भी उसी रास्ते से गुजर रहा था, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। जब विधवा को देखा तो प्रभु यीशु मसीह की तरस आया। आमीन। जब विधवा को देखा तो प्रभु यीशु मसीह क्या आया? तरस आया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो हर एक पर तरस खाना चाहता है, वो हर एक पर दया करना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो आपको गुलामी में, आपको परेशानी में, आपको उलझन में वो पड़े हुए देख नहीं सकता। क्या अपने बच्चों को बुखार रहते हो देख सकते हो क्या? हालेलुया। क्या आप परेशानी में रहते हो देख सकते हो क्या? उसी प्रकार परमेश्वर कैसे देख सकता होगा अपनी बेटी के बारे में, अपने बेटे के बारे में? बताइए, क्या आपको बुखार है तो उसको अच्छा लगे क्या? क्या आप मुसीबत पड़े क्या वो पिता को अच्छा लगे क्या? मेरे प्रियो, उस हालेलुया परमेश्वर चिंता करता है, हालेलुया, हमारे लिए वो रोता भी है। आमीन। जैसे आप अपने बच्चों को रोते हो ना मेरे प्रियो, वैसे हमारा परमेश्वर हमारे लिए रोता है। जब लाजर मरा तो प्रभु यीशु मसीह भी रोया। आमीन, हालेलुया। जानते हैं मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उनको देखा, उनके पास आकर हालेलुया कहा कि तू मत रो। आमीन, हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो उस अर्थी के पास आया और अर्थी को छुआ। तो उठाने वाले ठहर गए, चकित हो गए कि अर्थी क्यों छो रहा है। मान लीजिए कोई हालेलुया, कोई अगर लाश को ले जाए और कोई अजनबी आदमी आए, कोई अनजान आदमी आए और जाकर अर्थी को छुए, तो क्या वो लोग रुकेंगे नहीं रुकेंगे? चकित हो कि नहीं? ये अनजान आदमी ना तो जान ना पहचान कैसे हमारे अर्थी को छुड़ा है, हो कि नहीं होते हैं? वैसे प्रभु यीशु को छुआ तो लोग चकित हो गए और ठहर गए उठाने वाले। हालेलुया। तो जाते मेरे प्रियो, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। आमीन, हालेलुया। वो मुर्दा उठ के बैठ गया। हालेलुया। जानते मेरे प्रियो, वो मुर्दा उठकर बैठ गया उसके बोलने के द्वारा। हालेलुया। और उसके माँ को उसके बेटे को सौंप दिया। हालेलुया। यह है प्रभु के सुपरनेचुरल काम, जो प्रभु यीशु में से मुर्दे में भी जान डालता है। हालेलुया, मुर्दे को भी उठाता है। हालेलुया। जानते मेरे प्रियो, वो मुर्दा, हालेलुया, और लाश जो मेरे प्रियो जो अर्थी में ले जा रहा था, हालेलुया, जब प्रभु यीशु ने अर्थी को छुआ तो उठाने वाले ठहर गए। और प्रभु यीशु मसीह ने उस लाश को बोला, उस भाई को बोला जो मरे हुए थे, हे जवान, मैं तुझसे कहता उठ जा। और वो हालेलुया उसके हुक्म से उठ के बैठ गया। ये है हमारा परमेश्वर के अद्भुत काम, जो उसके बोलने के द्वारा फिर परमेश्वर हालेलुया हर असंभव काम को संभव करता है। आमीन, हालेलुया। उसके मुर्दे को भी जिला दिया। वहां पर 4 दिन के मरे हुए लाजर बाहर निकला। आमीन। जब उसने विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह कहा कि तूने मेरी सुन ली। आमीन। जब विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। आमीन। आप जो भी परेशानी में हो, जो भी संकट में हो, उस संकट परमेश्वर आपको हालेलुया बाहर ले आएगा। आमीन। आपको उलझन, आपको परेशानी में पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सारे कष्ट को प्रभु यीशु ने हमारे लिए लिया। हालेलुया। राहों में गर काटे हो, मुसीबत भरा हो सफर, गोदी में यीशु उठा कर तुझको
खुद चलेगा कांटों पर, खुद चलेगा कांटों पर, खुद चलेगा कांटों पर। हालेलुया। जानते मेरे प्यो, प्रभु यीशु मसीह आपको गोदी में उठा के चलना चाहता है। आमीन। हालेलुया। वो आपको कांटे के दर्द और आपके कांटे के चुभन आपके शरीर में ना आपके पाँव में पड़ने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। और राहों में मेरे प्यो, चाहे जितने भी क्यों सितम हो, चाहे जितने भी क्यों परेशानी प्रॉब्लम ही हो, वो सारे प्रॉब्लम आपके रास्ते से हट जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लेगा। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं मेरे हमारा परमेश्वर, हालेलुया, अनुग्रहकारी करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला खुदा है। हालेलुया। तो ये हालेलुया, तब मेरे प्यो उस मरे हुए हाले भाई को उसके माँ के हाथ में क्या किया? सौंप दिया। हालेलुया। तो इसी प्रकार से मेरे प्यो प्रभु यीशु मसीह क्या क्या बोल के चल के नहीं किया, हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उड़ जा, और अर्थी में से उठ के क्या किया? बैठ गया। हालेलुया। तो इसी प्रकार से मेरे प्यो परमेश्वर, हालेलुया, आप घर में आपके परिवार में वो दुखी और परेशानी होते नहीं देख सकता। हालेलुया। जब हम बीमार में होते हैं तो क्यों होते हैं? हमारे चुनाव और हमारे फैसले की वजह से हम होते हैं। हम पाप कर लेते हैं, हम गलत काम करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में बार बार बीमारी आती है और हम कहते हैं हम प्रभु को, और बाद हम दोष लगाते हैं। नहीं, पहले आप अपने जीवन को परखिए, अपने जीवन को चेक कीजिए, हम कहाँ पर हम जीवन व्यतीत कर रहे थे। आमीन। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर के स्थान होना चाहिए वहाँ पर आप मनुष्य को दे रहे हो, वहाँ पर संसार की चीजों को दे रहे हो और परमेश्वर को समय भूल जा रहे हो। हालेलुया। पहचान के यीशु क्यों तो भूल गया है, सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है, वक्त अभी भी है, यीशु बुलाता है। हालेलुया।